बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस्लाम की तारीख के एक ऐसे सफर की जिसने इबादत, रूहानियत और उम्मत मुस्लिमा की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। यह है सफर मेराज और उससे जुड़ा हुआ मस्जिद अक्सा का गहरा रिश्ता। कुरान की सूरह अल-इसरा की पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, पाक है वो दात जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सफर कराया, जिसके आसपास हमने बरकतें रखी हैं। यह सफर रात असरा कहलाता है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से बुराक नामी सवारी पर सवार होकर मस्जिद अक्सा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर आपने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत की। यह इमामत इस बात की निशानी थी कि नबुव्वत का सिलसिला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो गया। मस्जिद अक्सा से आपको आसमानों की बुलंदियों पर ले जाया गया। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे पर हजरत ईसा और हजरत यहया से, तीसरे पर हजरत यूसुफ, चौथे पर हजरत इदरीस, पांचवे पर हजरत हारून, छठे पर हजरत मूसा और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आखिरकार आपको सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचाया गया और वहीं अल्लाह से सीधी हमकलामी हुई। वहीं उम्मत मुस्लिमा के लिए नमाज का तोहफा मिला, जो आज हमारी ईमान की बुनियाद है। दोस्तों, मस्जिद अक्सा का ताल्लुक सिर्फ मेराज से ही नहीं बल्कि हमारी रोजाना की इबादत से भी है। हिजरत मदीना के बाद तकरीबन 17 महीनों तक मुसलमान नमाज मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके अदा करते रहे। इसी वजह से इसे पहला किबला कहा जाता है। बाद में अल्लाह के हुक्म से किबला बदलकर काबा शरीफ कर दिया गया। जब किबला बदला तो यहूदी विद्वानों और मुनाफिकीन ने सवाल उठाए, लेकिन अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि पूर्व और पश्चिम सब अल्लाह का है। इस वाक़े से हमें यह पैगाम मिलता है कि मस्जिद अक्सा इस्लाम की तालीमात में एक अहम मकाम रखती है। मस्जिद अक्सा न सिर्फ हमारा पहला किबला है बल्कि यह बरकतों और तौहीद की निशानी है। यहीं से सफरे मेराज शुरू हुआ और यहीं मुसलमानों की पहली इबादत की दिशा रही। आज भी मस्जिद फिलिस्तीन के दिल में मौजूद है और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए रूहानी मरकज है। इसकी हिफाजत हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। मस्जिद अक्सा हमें याद दिलाती है कि उम्मत का रिश्ता एक है, उसकी पहचान एक है और उसका मकसद एक है, अल्लाह की इबादत। आज मस्जिद अक्सा हमें पुकार रही है कि उम्मत मुस्लिमा एक हो जाए। इसकी हिफाजत सिर्फ तलवार या ताकत से नहीं बल्कि ईमान, दुआ, इल्म और अमल से भी होती है। हर मुसलमान को चाहिए कि वह नमाज की पाबंदी करे, उम्मत की एकता के लिए कोशिश करे, फलस्तीन के मजलूमों की मदद करे और मस्जिद अक्सा से मोहब्बत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। याद रखिए, जो दिल मस्जिद अक्सा से खाली है वह दरअसल ईमान के एक बड़े हिस्से से खाली है और जो मुसलमान उसकी हिफाजत की दुआ करता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। दोस्तों, मेराज और मस्जिद अक्सा का रिश्ता सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे ईमान का हिस्सा है। यह हमें नमाज की अहमियत, उम्मत की एकता और फिलिस्तीन से मोहब्बत का पैगाम देता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए, मस्जिद अक्सा आपके दिल में क्या जगह रखती है।